हेलो फ्रेंड्स। जो शेयर मार्केट में हम काम करते हैं फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि शेयर मार्केट के अंदर पैसे को कमाना। इसके लिए जो हमारा जो ट्रेडिंग जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है स्ट्रांग होना चाहिए, ये सबको मालूम ही है। तो ये फ्रेंड्स सबसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है बेल बटन दबा के नोटिफिकेशन के लिए भी आप प्लीज़ बेल बटन को दबाइए। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं ये Q1 मतलब जो अप्रैल टू जून के जो सेक्टर्स हैं और ऐसे शेयर्स जो कि फ्यूचर के शेयर्स हैं, ये वो देख लेते हैं। तो बेसिकली जो सेक्टर जो सामने हमारे आ रहे हैं उसके अंदर तो ये केमिकल सेक्टर है, कंज्यूमर गुड्स हैं, बैंक्स है और बैंक्स के अंदर जो है NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, टेलीफोन है, IT है, DTH प्रोवाइडर्स हैं, FMCG हैं और जो शुगर सेक्टर्स हैं ये मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्टर्स हैं कि जिनका आज की तारीख में फ्यूचर है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो Q1 के अंदर जो है बहुत स्ट्रांग हैं और इसके अलावा इन स्टॉक्स का क्या, इन जो स्टॉक्स हैं जो हमने चुने हैं क्या इनका फ्यूचर भी है कि नहीं है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप जो है मेरे स्टॉक से ना एग्री ना करें, क्योंकि जो जितने सेक्टर मैंने लिए हैं 6, 7, 8 सेक्टर हैं शायद ये, इनके अलावा भी सेक्टर्स हैं जहां अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन एक जो मेरे साथ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शेयर वही चुनना चाहिए ट्रेडिंग के लिए या अपने पास रखना चाहिए जिसका फ्यूचर हो। तो इस फ्यूचर सेक्टर में जो है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए IT सेक्टर के अंदर 3 शेयर थे जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, जिसमें विप्रो था, इन्फोसिस था और HCL टेक था। ऐसे ही फार्मा के अंदर जो API का है उसके अंदर डेविस लैब और अरविंदो फार्मा था। केमिकल के अंदर आरती ड्रग्स, सुमिटोमो केम, बालाजी अमीन्स और अल्काइल अमीन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। बैंकिंग सेक्टर में ये देख लीजिए बैंक्स हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। और जो प्योर फार्मा सेक्टर है उसमें टोरेंट है, शिल्पा है, सिप्ला है, इप्का है, ग्लेनमार्क वगैरह है। और जो नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उसके अंदर बजाज फिंसर और मुथूट फाइनेंस है। फ्रेंड्स, तो ये जो सेक्टर है ना, ये 6 सेक्टर यहाँ पर ये सामने हैं और ये हरे पीले हैं, इनका मैं आपको भी समझा दूंगा क्या है। देखिए, ये जो ग्रीन है ना, ये ग्रीन का तो बेसिक मतलब ये है कि ये बहुत स्ट्रांग कंपनीज हैं और अपने उसमें लीडर्स हैं ये। तो बेसिकली तो हमको इसके अंदर ही रहना चाहिए और इनकी कंसिस्टेंटली जो परफॉर्मेंस है ना वो पिछले 3-4 क्वार्टर से ना बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। इनका फ्यूचर भी है तो डरने की बात नहीं है। तो और इसके अंदर जो API कंपनीज है उसमें डेविस लैब और अरविंदो फार्मा है। केमिकल के अंदर बालाजी अमीन्स और अल्काइल अमीन्स हैं। और ये जो बैंकिंग सेक्टर में ये 3 एकदम महारथी हैं। और ये जो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर टोरेंट और सिप्ला और इप्का मैंने चुना है। अच्छा, मैंने नहीं चुना है, ये बेसिकली इनकी जो ब्रोकर्स, एक तो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आए हैं और इसके अलावा दूसरी चीज फ्रेंड्स ये है कि जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनके भी जो फोरकास्ट है वो भी बहुत पॉजिटिव है। और ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है HDFC बैंक है और ये 3-4 बैंक जो है इसके आगे भी हैं। और देख लेते हैं कौन से सेक्टर्स हैं। उसके अंदर मिसलेनियस के अंदर फ्रेंड्स आ गया ये एशियन पेंट है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए थे। अमृतांजन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, अफाले के थे, टाटा कंज्यूमर के थे। ऐसे ही शुगर सेक्टर में दालमिया और त्रिवेणी थे। और डिफेंस सेक्टर जिसका रियली फ्यूचर है उसमें भारत डायनामिक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है और अस्त्रा माइक्रो है। और जो टेलीफोन के अंदर है उसके अंदर जो रिलायंस जियो है, ठीक है ना, इसके अंदर आप रिलायंस भी कंसिडर कर सकते हैं और रिलायंस का PP जो पार्टली पेड शेयर है वो भी कंसिडर कर सकते हैं और ये ब्रांड वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब सवाल ये है कि कहीं मैंने हरा दिखाया हुआ है, कहीं मैंने लाल दिखाया हुआ है, कहीं मैंने नीला दिखाया हुआ है, तो इन सब का एक्चुअली मतलब क्या है, जरा इनका मतलब भी देख लेते हैं मतलब क्या है। और मतलब फ्रेंड्स इसका ये है कि जो मैंने ग्रीन के अंदर स्टॉक्स दिखाए हुए हैं वो जो स्टॉक्स हैं वो बहुत उनके रिजल्ट्स तो खैर सभी के अच्छे आए थे। ये जो स्टॉक्स है ना इनको आप ना जो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो रेड वाले स्टॉक्स हैं ये कम चलते हैं स्टॉक्स, तो जब तक ये RSI 30 के नीचे से ऊपर 31, 32 नहीं आ जाए या जब तक इनका RSI अच्छी तरह गिर ना जाए और मैकडी की जो ब्लू लाइन है वो ऊपर ना आ जाए, तब तक इनके अंदर रेड वालों में आप जो है डील ना करें।
और जो नीले वाले जो स्टॉक्स हैं, नीले वाले स्टॉक्स में देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने पीछे भी दिखाए हुए हैं कुछ स्टॉक्स नीले वाले। ये जैसे एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कहने को तो ये बहुत अच्छे बैंक्स हैं, कोई शक भी नहीं है, लेकिन जब तक ये जो बैंक्स हैं अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंसेस के ऊपर ना आ जाएं तब तक इनको किसी भी कीमत पे खरीदना नहीं चाहिए। तो अगर मैं आपसे अब सम टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ये कह रहा हूं जो ये ग्रीन स्टॉक्स हैं इनको आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर रखिए, जो ये नीले स्टॉक्स हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर खरीदिए, ये जो लाल जो स्टॉक्स हैं ये जो है जो RSI 30 के आसपास खरीदिए, और ये जो सिप्ला है और ग्लेनमार्क है इसके बारे में चल के फ्रेंड्स मैं आपसे बात करता हूं कि ये जो स्टॉक्स हैं बेसिकली हैं क्या, और स्पेशली जब हम फार्मा से डील करते हैं फ्रेंड्स तो हमको दो बातें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या ये जो फार्मा कंपनीज हैं वो API बनाती हैं। API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स कि जैसे सब्जी बनाते हैं, सब्जी जो बनाते हैं उनके अंदर हम मसाले डालते हैं, तो एक तो होती है सब्जी और एक होता है मसाले। तो ये जो फार्मा का जो API है ये मसाले हैं जो कि टैबलेट को, लिक्विड को, इंजेक्शन को स्टेबलाइज करते हैं, उनकी डिलीवरी उसकी जो टाइम के ऊपर होती है वगैरह वगैरह 50 चीज में डिफरेंट जो है ये काम में आते हैं, ठीक है। और ये सिप्ला ग्लेनमार्क का भी देख लेते हैं जरा, जब भी आप फार्मा से डील करें तो आप बड़े संभल के डील करें, क्योंकि ये जो है ना बहुत परेशानी वाली कंपनियां हो जाती हैं। और इसके अलावा जो शुगर का सेक्टर है फ्रेंड्स, ये दालमिया शुगर और त्रिवेणी बहुत गजब के नतीजे आए थे, ये मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और ये जितने भी हैं स्टॉक जो रेड में हैं, इसको मैं एक बार बता दूं कि जितना ये जो ब्रॉड बैंड है फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक्स है ना लाल वाले, इनको एक बात और देख लीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब इनके रिजल्ट्स आएंगे उससे आप 15 दिन पहले या 10 दिन पहले इनको खरीदिए। इनमें ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्टॉक बहुत कम चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को कहना है। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि ये मैंने आपको जो है हरा, कौन से हरे हैं कौन से रेड है और ब्लू के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब ये फ्रेंड्स मैं आपके सामने कुछ प्रपोजिशंस रख रहा हूं। ये देखिए ये सिप्ला का स्टॉक है जो कि सिर्फ फार्मा के अंदर है और API में नहीं है। 2 साल पहले इसका रेट 635 था और आज उसका रेट है 771। तो 635 और 771 में से देख लीजिए इसने 2 साल के अंदर 135 रुपए दिए हैं। क्या है आप बताइए कि जो लोग इसको 2 साल से लेके बैठे हुए हैं उन्होंने क्या कमाया है स्टॉक के अंदर, और 1 साल के अंदर जो इसकी कमाई है, यहाँ देखिए ये जो है 14 अगस्त का लगा हुआ है और ये जो है 15 अगस्त का रेट जो है ये है, ठीक है। तो इसने इस साल जो है भले ही इसने जो है 50% दे दिया हो, लेकिन जो लोग पुराने लेके बैठे हुए हैं देखिए कितना उसके अंदर फॉल आया। ये 800-900 रुपए का स्टॉक था 3-4 साल पहले, फिर 300 गिर के आ गया और अभी भी ये 771 ही है। ये जो स्टॉक है फ्रेंड्स इसलिए है क्योंकि इनके अंदर जो US FDA है जहां पर ये दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लोग हिंदुस्तान में आके इनकी फैक्ट्रियों को चेक करते हैं और ये चेकिंग इनकी फैक्ट्रियों में सारा साल चली रहती है किसी ना किसी फैक्ट्री के अंदर, और वहां कोई भी खामियां होती हैं तो फिर बोलते हैं खामियां ठीक करिए उसके बाद प्रोडक्शन करिए। हमारी शेयर मार्केट जो है वो बहुत सेंसिटिव है, इसलिए जो इनकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिर जाती हैं। वैसे ही ये देख लीजिए कैडिला है, कैडिला आप ये देख लीजिए कि 2 साल पहले जो कैडिला का रेट 230 था और आज ये जो रेट है 395, सॉरी 2 साल पहले 360 था और अब 395 है। मतलब ये 2 साल के अंदर तो इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। कहाँ से बताइए ये गिर के आया है शेयर, और 1 साल पहले 230 का था आज 200, मतलब 1 साल के अंदर तो इसने रिटर्न दिया है आप समझ लीजिए करीब 50% का। लेकिन जो पुराने लेके बैठे हुए हैं 2 साल से, उनको इसने कोई रिटर्न नहीं दिया, 10% का रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स आपको मालूम है कि 10% की कमाई आजकल 3 दिन के अंदर हो जाती है। ग्लेनमार्क फार्मा को देख लीजिए, ग्लेनमार्क फार्मा का 2 साल पहले 16.8, सॉरी ये ग्लेनमार्क फार्मा का देख लीजिए कि 2 साल पहले 16/8/2018 को 573 इसका रेट था। इसका ये नेगेटिव रिटर्न है और 1 साल में भी इसने कुछ खास नहीं किया, सिर्फ 10-15% ही दिया है। सो व्हाट इज द आइडिया ऑफ रिमेनिंग इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। ये तो क्या होता है ना कि एक बार आप ब्लंडर के ऊपर थंडर नहीं होता कभी भी। आपने ब्लंडर कर दिया मतलब आप गाड़ी से उतर गए हैं एकदम। अब आपकी गाड़ी कब आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी ना, ये एक्चुअली ना कोई भी नहीं कह सकता। तो टोटल फन जो शेयर मार्केट का है ना, द फन इन शेयर मार्केट इज ऑफ द अर्निंग, और अगर अर्निंग नहीं हो रही है तो देयर इज नो फन बीइंग इन द शेयर मार्केट। तो ये उल्टे सीधे जो शेयर हैं
जो ट्रेडर्स मेरे साथ हैं उनको तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि ये इन शेयरों से ना आप थोड़ा दूर ही रहिए। अब ये देख लेते हैं कितना बड़ा दिग्गज है, रोज आके आप टीवी पे देख लीजिए, ये चारों जो स्टॉक हैं, ये सन फार्मा, कैडिला, सिप्ला और ग्लेनमार्क है, रोज लोग बोलते हैं कि साहब आप खरीद लो। मैं बोलता हूं ये इसका रेट हो जाएगा, वो रेट हो जाएगा। अब आप देख लीजिए 2 साल पहले 16/8 को इसका 2018 को 555 रेट था, जो आज तक नहीं पहुंचा है। क्या फायदा है ऐसी कॉलें देने का, मेरे को तो बिल्कुल समझ में आता नहीं है। और लोगों को भी, जो ट्रेडर्स स्पेशली जो मेरे साथ हैं, मैं तो आपको बोलूंगा बहुत ध्यान से आप जो है ट्रेड करिए। हालांकि जो इसने लास्ट ईयर का अगर आप रेट देखेंगे, मतलब 16/8/2019 का, तो ये 420 से लेके इसने 25% का रिटर्न तो जरूर दिया हुआ है, लेकिन ये 1200 रुपए का स्टॉक था 3-4 साल पहले। अब 3-4 साल पहले से लोग पकड़ के बैठे हुए हैं इस शेयर को। तो यू टेल मी व्हाट आर दे गेटिंग। फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो सारा प्रोसेस है शेयर मार्केट में सिलेक्शन का, सारा सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो ये है कि आप जो गलत शेयर हैं उसको आप मत चुनिए और सिर्फ सही शेयरों में ही आप ट्रेड करिए। जैसे हमने यहाँ पर ये ऑलरेडी देखे हैं, हमने हमारी जो लिस्ट, जो लेटेस्ट जो Q1 की जो लिस्ट है वो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई है। ये देखिए Q1 की लिस्ट है अप्रैल से जून की। आप जो है, मुझे लगता है कि अगर मैं तो खैर इन्हीं शेयरों में रहूंगा, आप मेरी जो लिस्ट है, आपके जो ब्रोकर है या जो भी आप फाइनेंशियल चार्टिस्ट है, उसको एक बार ही ना दिखा दीजिए कि ये क्या शेयर अच्छे हैं कि नहीं है, ठीक है। और इसकी ये जो रैंकिंग हुई है ना, ये रैंकिंग जो 9, 8 वगैरह है, रैंकिंग तो मेरे हिसाब से मैंने ही करी है। 8 रैंकिंग का मतलब है कि शेयर के जो रिजल्ट्स हैं वो मिले जुले हैं। 9 का मतलब है कि मतलब शेयर के रिजल्ट्स अच्छे हैं, और ये जितने प्लस लगे हुए हैं उतने ये शेयर के रिजल्ट्स अच्छे हैं, ठीक है। फिर भी कई जगह मैंने जो है इनकी पुरानी चाल को देखते हुए मैंने अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस इसके अंदर करी हैं। आप अपने ब्रोकर को दिखा लीजिए, आप समझ लीजिए कि ये जो शेयर हैं इनको कैसे जो है डील करना है। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ रहे 11-12 मिनट, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मेरी सिर्फ एक ही मतलब चाह है, और वो ये है कि आप किसी भी तरीके से जो शेयर मार्केट के अंदर है ना, अगर आप जो है स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आपको ना 20% तो आपको निकाल के ले जाना चाहिए हर महीने, और 3 महीने के अंदर जो है 25-30% आ जाने चाहिए। बाकी अगर आप 1-1 साल के लिए रखते हैं तो फिर वो डिपेंड करता है कि वो जो शेयर है उसकी चाल जो है किस तरीके की होगी, ठीक है। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब मेरा चैनल नहीं किया है, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल बटन है फ्रेंड्स उसको भी दबा दीजिए। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस वीकेंड, एंड एंजॉय योर संडे। थैंक यू।